अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का टॉपिक है एफडीआई ट्रुथ नंबरिंग सिस्टम। ये एक 2 डिजिट नंबरिंग सिस्टम होता है। इसमें जो फर्स्ट डिजिट होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ट्रुथ की देती हूँ, मैक्सिलरी राइट सेंट्रल इंसाइजर, मैक्सिलरी राइट सेंट्रल यहाँ पर परमानेंट भी आएगा इसमें, इट्स 11। अब इसमें होता क्या है कि ये जो 2 डिजिट हैं, जो डिजिट 1 होता है वो रिप्रेजेंट करता है क्वाड्रेंट को। ये हमने 4 क्वाड्रेंट्स पढ़े हैं, ठीक है। यहाँ से समझे कि ये राइट है, लेफ़्ट लेफ़्ट राइट, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4। तो ये जो है वो रिप्रेजेंट करेगा क्वाड्रेंट को। प्राइमरी डेंटेशन में क्वाड्रेंट नंबर होता है 5 से 8, ये आगे हम पढ़ेंगे। अब 11 ये कैसे हुआ? जो ट्रुथ नंबर्स हमने वैसे पढ़े हैं, हर एक आर्क में, मतलब एक राइट मैक्सिलरी आर्क में तकरीबन 8 दांत होंगे, वैसे ही 8 लेफ़्ट मैक्सिलरी लेफ़्ट में होंगे, मतलब ऊपर 16 नीचे 16। तो यहाँ पर अब हम काउंट कैसे करते हैं? ये फॉर एग्जाम्पल हमने राइट मैक्सिलरी राइट क्वाड्रेंट पढ़ा था, ठीक है, मैक्सिलरी राइट क्वाड्रेंट। तो ये 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 और 1 8। इंसाइजर सेकंड पर लेटरल इंसाइजर, थर्ड पर कैनाइन, फोर्थ पर फर्स्ट प्रीमोलर, 5 पर सेकंड प्रीमोलर, 6 पर फर्स्ट मोलर, 7 पर सेकंड मोलर, 8 पर थर्ड मोलर। अब यहाँ पर ये वाला 1 है, तो ये 2 है, मतलब कि जो सेकंड डिजिट है ये रिप्रेजेंट करता है ट्रुथ नंबर को, कि ये कौन सा दांत है। अगर 1 है तो सेंट्रल इंसाइजर, 2 है तो लेटरल इंसाइजर, 3 है तो कैनाइन एंड सो ऑन। ये जो फर्स्ट वाला है ये रिप्रेजेंट करता है क्वाड्रेंट को, ठीक है। यहाँ पर अब इस 1 के साथ 1 है, 2 के साथ भी 1 है, 3 के साथ भी 1 है, 4 के साथ भी 1 है और सारों के साथ 1 है। तो इसका मतलब हमें होता है, मतलब पता चलता है कि ये क्वाड्रेंट नंबर 1 है, और क्वाड्रेंट नंबर 1 है मैक्सिलरी राइट, ठीक है, राइट मैक्सिलरी क्वाड्रेंट, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, क्योंकि हमेशा क्वाड्रेंट ऐसे चलती है। समझे, ये राइट है, राइट लेफ्ट लोअर राइट, ठीक है। 1 2 3 4। इंट्रोडक्शन टू डेंटल एनाटमी में क्वाड्रेंट वगैरह कैसे होते हैं ये सारा है, तो आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि हम कैसे इसको याद करें, प्रैक्टिस कैसे करें। प्रैक्टिस करने का एक ही तरीका है, ठीक है, नेमिंग। जैसे ये 11 है, आपसे कोई पूछे कि एफडीआई ट्रुथ नंबरिंग सिस्टम में परमानेंट मैक्सिलरी राइट सेंट्रल इंसाइजर को क्या बोलते हैं, तो आप पहले देखेंगे कि क्वाड्रेंट कौन सा है। मैक्सिलरी राइट परमानेंट पूछा है तो 1 से लेकर 4 तक होता है परमानेंट में 1 से 4 तक होता है क्वाड्रेंट। तो ये याद रखना है कि परमानेंट पूछा है तो 1 से 4 तक में कोई होगा नंबर। तो अगर मैक्सिलरी पूछा है तो 1 या फिर 2 होगा, और राइट है तो ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैक्सिलरी राइट परमानेंट, ये आपको क्वाड्रेंट बताएंगे। तो क्वाड्रेंट हो गया 1, ठीक है, 1 क्वाड्रेंट होगा। अब उसने आपको सेंट्रल इंसाइजर का पूछा है। अब ये कैसे याद रखना है कि ये तो क्वाड्रेंट का हिसाब तो आपको समझ आ गया कि ये जो फर्स्ट डिजिट है ये क्वाड्रेंट बताएगा, और ये हर नंबर के सामने पहले आएगा। अगर आपसे कोई 1 1 पूछ रहा है तो मतलब कि 1 मतलब कोई भी नंबर पूछ रहा है और उसके सामने 1 लगा हुआ है तो वो मैक्सिलरी राइट होगा क्वाड्रेंट। अगर वो आपसे पूछ रहे हैं कि मैक्सिलरी लेफ्ट, यहाँ पर सबके 2 2 2 आएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 3 3 3 3, यहाँ पर 4 4 4 4। अब ये कैसे याद रखना है कि जो सेकंड नंबर है, अगर फर्स्ट करें वो आपसे 18 पूछ रहे हैं तो कैसे पता चले कि 8 कौन सा था? ऑलवेज रिमेंबर, ये जो हमारी मिड लाइन होती है, ठीक है, ये वाली लाइन, ये हमारी मिड लाइन होती है जो हमारे दांतों को आर्चेस में डिवाइड करते हैं, राइट और लेफ्ट आर्चेस में डिवाइड करती है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि ये मिड लाइन से 1 स्टार्ट होता है और एंड करता है आर्च की ख़त्म होने पर, सही है। तो ये आपको याद रहेगा कि इसमें नंबरिंग आपकी स्टार्ट होगी 1 मिड लाइन से। ये सारे ट्रुथ नंबरिंग बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन मोस्टली पूछते एफडीआई हैं, तो इसको एक दफ़ा अच्छे से याद कर लें। अगर आपसे, और बेस्ट ये होगा कि आप अपने उस पर, मतलब अपनी माउथ पर आप इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये ज़्यादा इजी रहेगा आप सबके लिए भी। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, प्राइमरी में क्वाड्रेंट्स, फोर से 8 तक, ठीक है। परमानेंट क्वाड्रेंट्स ये 5 से 8 तक होगा और ये 1 से 4 तक होगा, और क्वाड्रेंट हमेशा यूँ चलेगा, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, यहाँ से फिर यूँ, ये एरो हमेशा फॉलो ऐसे होगा, ठीक है। तो अब हम फिर से ये बनाते हैं 1 2 3 4, ठीक है।
8 एक आर्क में 8 दूसरी आर्क में। फर्स्ट करें कोई आपसे पूछता है कि फर्स्ट करें आपसे कोई पूछता है कि 4 कौन सा दांत है एवरी टूथ नंबरिंग सिस्टम में, 4 कौन सा आएगा। तो आप याद कीजिएगा, एक तो ये पॉइंट कि 4 बताया है, तो 4 से तो ये पता चल रहा है कि ये परमानेंट क्वाड्रेंट की बात चल रही है और राइट मैंडिबुलर क्वाड्रेंट की। ये चीज़, ये 2 पॉइंट्स याद रखें। फर्स्ट डिजिट ऑलवेज रिप्रेजेंट क्वाड्रेंट नंबर, मतलब कि क्वाड्रेंट नंबर कौन सा है, कौन सी आर्क में प्रेजेंट है, अपर या लोअर, राइट है या मैक्सिलरी है, सॉरी। तो ये रिप्रेजेंट करता है क्वाड्रेंट नंबर कि राइट है या लेफ़्ट है, और इसके अलावा कि अपर आर्क है या लोअर आर्क है, मतलब कि मैक्सिलरी है या फिर मैंडिबुलरी है, ठीक है। अच्छा, इसकी नेमिंग कैसे होती है इसमें, जैसे मैंने बोला कि अगर आपसे पूछे कि 4 एफडीआई नंबरिंग सिस्टम में कौन सा दांत होगा, तो 4 से आपको पहले तो पता चल गया कि ये लोअर राइट, लोअर नहीं बोले, जब मैंडिबुलरी बोलना होता है ज़्यादा सूटेबल आंसर ही होता है, राइट मैंडिबुलरी आर्क है ये, ठीक है, राइट मैंडिबल में है प्रेजेंट, और परमानेंट डेंटिशन है तो हम ये भी बोलेंगे। नेमिंग करते हैं इसकी पहले, परमानेंट राइट मैंडिबुलरी। अब तो हम देखेंगे ये कौन सा है, यहाँ से 1 2 3 और ये 4 आ रहा है, ये सेंट्रल इंसाइजर हो गया 1 पर, 2 पर लेटरल इंसाइजर, 3 पर हमारे पास होता है कैनाइन, तो ये 4 है फर्स्ट प्रीमोलर, परमानेंट राइट मैंडिबुलरी फर्स्ट प्रीमोलर। इसको हम ऐसे पूरा नेम करेंगे। अगर आपसे पूछते हैं कि 36 कौन सा है, ये भी इजी है। अभी आपने देखा कि लोअर आर्क में, ये अपर है, ये लोअर आर्क है, तो फिर बल्कि लोअर लेफ्ट है, तो मतलब कि एक तो लेफ्ट ऊपर से लोअर तो राइट मैंडिबुलरी, और इन्होंने पहला डिजिट हमें 3 गिवन है, तो 3 इज़ फ्रॉम परमानेंट, तो ये हो गया परमानेंट लेफ्ट मैंडिबुलरी। ये हमारा क्वाड्रेंट ने हमें बता दिया आधा नाम, परमानेंट लेफ्ट मैंडिबुलरी, और ये आधा हमारा नाम पता चल गया। अब आगे हमें बताना है कि ये टूथ कौन सा है, जो हमें बता रहा है 6 नंबर, इस 2 डिजिट टूथ नंबर का जो सेकंड नंबर है वो हमें इसका नाम बता रहा है कि कौन सा टूथ है। फर्स्ट पर सेंट्रल इंसाइजर आता है, सेकंड पर लेटरल इंसाइजर आता है, थर्ड पर कैनाइन आता है, 4 पर फर्स्ट प्रीमोलर आता है, 5 पर सेकंड प्रीमोलर आता है। तो ये कौन सा होगा, 6 इज़ द फर्स्ट मोलर, ठीक है, 7 सेकंड मोलर, 8 थर्ड मोलर। तो ये हमारे पास है परमानेंट लेफ्ट मैंडिबुलरी फर्स्ट मोलर, ये इसका पूरा नेम होगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एफडीआई टूथ नंबरिंग सिस्टम इन प्राइमरी डेंटिशन। तो प्राइमरी डेंटिशन में भी एफडीआई टूथ नंबरिंग सिस्टम बिल्कुल सेम होता है, उसमें भी यही फर्स्ट डिजिट ऑलवेज रिप्रेजेंट द क्वाड्रेंट नंबर एंड अबाउट द डेंटिशन, ठीक है। क्वाड्रेंट नंबर एक तो आपको फर्स्ट डिजिट हमेशा बताता है, यूँ करके हम लिख लेते हैं, ये फर्स्ट डिजिट और ये सेकंड डिजिट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब हम प्राइमरी डेंटिशन पढ़ रहे हैं, प्राइमरी डेंटिशन तो ये स्पेलिंग्स का प्लीज़ सॉरी मैं स्पेलिंग सही कर देती हूँ। तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं वही राइट मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर की 5 1, ठीक है। अब क्वाड्रेंट्स कैसे चलते हैं, राइट लेफ्ट राइट, ठीक है। पहले राइट अपर, फिर लेफ्ट अपर, फिर लोअर लेफ्ट, फिर लोअर राइट, ओके। प्राइमरी पढ़ रहे हैं हम, तो ये 5 6 7 8, ठीक है। ये बन गया हमारा 5 राइट मैक्सिलरी आर्क, 5 लेफ्ट मैक्सिलरी आर्क, 6 लेफ्ट मैंडिबुलर आर्क, 7 राइट मैंडिबुलर आर्क, 8, ठीक है। अब हमसे 5 1 पूछा हुआ है। अब इसकी नेमिंग, आधी नेमिंग तो हम यहीं पर ही कर सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी ये प्राइमरी राइट मैक्सिलरी, ठीक है, ये इसका आधा नाम हो गया, प्राइमरी राइट मैक्सिलरी। अब 1 क्या है, 1 हमने, अच्छा प्राइमरी डेंटिशन में हमेशा याद रखिएगा, ये यहाँ पर बहुत बच्चे भूल जाते हैं, 20 दांत होते हैं, ओनली 20, तो 5 इसमें आएंगे, 5 इसमें, 5 इसमें और 5 इसमें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसी तरह इसमें भी होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5।
ठीक है, ये सेंट्रल इंसाइजर। और हमेशा याद रखिएगा प्राइमरी डेंटिशन में प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है, प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं। तो ये सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर, कैनाइन, फर्स्ट मोलर और सेकंड मोलर, ये सेंट्रल इंसाइजर है। प्राइमरी राइट मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर। इसी तरह अगर आपसे पूछते हैं, तो यहाँ पर मैं बाकी की भी नंबरिंग कर दूँ, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5। अगर आपसे पूछते हैं 5-5, ठीक है, अच्छा ये तो 5 का तो पहले का तो सेम ही रहेगा, प्राइमरी राइट मैक्सिलरी, ठीक है, ये आधा नाम तो 5 के जैसे सेम ही रहेगा। अब दूसरा 5 कैसे हमें पता चलेगा? ये 5 यहाँ पर सेकंड मोलर को बोल रहे हैं, प्राइमरी राइट मैक्सिलरी सेकंड मोलर। ऐसे एफडीआई टूथ नंबरिंग सिस्टम में नेमिंग होती है मोस्टली। बाकी यही पूछते हैं कि फर्स्ट डिजिट क्या रिप्रेजेंट करता है, तो फर्स्ट डिजिट रिप्रेजेंट करता है क्वाड्रेंट नंबर और डेंटेशन कौन सी है। सेकंड डिजिट रिप्रेजेंट करता है कि टूथ नंबर उस आर्क में कौन सी है या और उस क्वाड्रेंट में कौन सी है। और यही पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़, अच्छा ऐसे उल्टा, जैसे हमने अभी पूछा कि 5-5 का नेम क्या होगा, वैसे ये पूछ सकते हैं कि प्राइमरी राइट मैक्सिलरी सेकंड मोलर का क्या होगा। तो इसमें से याद रखना है कि प्राइमरी है तो मतलब कि 5 to 8 में से क्वाड्रेंट होता है प्राइमरी। तो प्राइमरी का ये पता चल गया कि 5 होगा, 6 होगा या 7 होगा या 8 होगा। अब राइट है तो राइट में से ये पता चल गया कि यहाँ तो 5 है यहाँ तो 8 है, ठीक है। अब आगे मैक्सिलरी लिखा हुआ है, मैक्सिलरी है तो मतलब पहले आएगा तो ये 5, ठीक है, प्राइमरी राइट मैक्सिलरी, तो इसका फर्स्ट डिजिट हो जाएगा 5। अब आगे हमें पता चल रहा है टूथ का नेम सेकंड मोलर। तो सेकंड मोलर हमेशा ईच क्वाड्रेंट में प्राइमरी डेंटिशन में 5 दांत होते हैं, तो उन 5 में 5वां जो है वो ऑब्वियसली सेकंड मोलर होगा, ठीक है। तो इसका पूरा नाम होगा प्राइमरी राइट मैक्सिलरी सेकंड मोलर। एफडीआई टूथ नंबरिंग सिस्टम इतना ही है। पहले शुरू में बहुत मुश्किल लगेगा क्योंकि जब टीचर्स आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ 5-5 और व्हाट इज़ 36 या फिर व्हाट इज़ 46, 37 ऐसे करके पूछते हैं, या फिर 75 या फिर 85, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इन कंफ्यूज ना किया करें। ऑलवेज रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स कि फर्स्ट डिजिट ऑलवेज रिप्रेजेंट क्वाड्रेंट नंबर एंड अबाउट डेंटिशन, सेकंड डिजिट रिप्रेजेंट्स अस अबाउट यहाँ पर 5 और, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि फर्स्ट डिजिट, क्योंकि ये फर्स्ट डिजिट है ये और ये, तो इट ऑलवेज रिप्रेजेंट अस द क्वाड्रेंट नंबर एंड अबाउट द डेंटिशन, एंड सेकंड डिजिट टेल्स अस अबाउट द टूथ नंबर या टूथ नेम इन द रिस्पेक्टिव क्वाड्रेंट, ठीक है। ये जो सेकंड डिजिट्स हैं, बस यही है। थैंक यू।